क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 जरासंध से पेज नंबर 32 पढ़ाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। तभी बेटा युधिष्ठिर ने सोचा सम्राट पद प्राप्त किया जाए, जिसके विषय में बेटा उन्होंने श्री कृष्ण से बात की। अब क्लास 7 बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने, अब आइए बेटा पेज नंबर 33 पर। जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण ने जब बेटा बात सुनी कि युधिष्ठिर अब सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा बेटा कि मगध देश के राजा हैं जरासंध, और उन्होंने क्या किया है, सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया है। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध जो है वह सभी राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। अतः जरासंध के रहते हुए सम्राट पद कौन प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया। 3 बरस तक हम उससे युद्ध करते रहे, परंतु हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम जरासंध से हार गए, तब हमने मथुरा छोड़ दिया और दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहने लगे। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजेय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। श्री कृष्ण ने बेटा समझाया युधिष्ठिर को कि अगर दुर्योधन और कर्ण को कोई आपत्ति ना भी हो, दुर्योधन और कर्ण को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। जरासंध ने आज तक पराजय का मुंह नहीं देखा है, तो ऐसे पराक्रमी जरासंध के होते हुए आप राजसूय यज्ञ नहीं करा सकते। उसने जो राजे महाराजे राजसूय यज्ञ नहीं करा सकेंगे, उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण ने बेटा समझाया युधिष्ठिर को
कि जरासंध ने क्या किया है, राजे और महाराजे को बंदी गृह में डाल रखा है। किसी न किसी उपाय के द्वारा पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है। कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। श्री कृष्ण की बेटा जरासंध के विषय में सारी बातों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि आपका कहना बिल्कुल सही है। इस संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है और कितने ही नरेश अपने अपने शासन को करते हुए संतुष्ट भी हैं। फिर आकांक्षा तो वह आग है जो कभी बुझती नहीं और मेरी भलाई इसी में है कि मैं साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी ना लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। भीमसेन को बेटा युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भरी बातें अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य जब एक साथ मिल जाए तो ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। जब बेटा श्री कृष्ण ने भीम की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर जरासंध की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बेटा युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि जिस काम में प्राणों पर आफत आ जाए, प्राणों पर बनाने की आशंका हो तो उसके विचार तक को भी छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है। हमें और हमारे जीवन को जिस काम को करने की हमें सामर्थ है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम ना कर सकेंगे। अब बेटा अर्जुन ने कहा कि यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना कर सके तो धिक्कार है हमें भी और हमारे जीवन को। युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम ना कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। श्री कृष्ण ने बेटा जब अर्जुन की बातें सुनी तो वह बहुत खुश हुए और कहा कि मुझे कुंती के लाल अर्जुन से यही आशा
थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि, अब आइए बेटा पेज नंबर 34 पर। कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जब बेटा जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तब बेटा श्री कृष्ण, पांडवों ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन ने बेटा वल्कल वस्त्र पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और तपस्वियों के जैसा, व्रती के जैसा वेश धारण कर लिया और बेटा वह मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में बेटा रास्ते में सुंदर नगर और गांव को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी पहुंच गए। जरासंध ने बेटा उन्हें कुलीन अतिथि समझकर उनका स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। बेटा श्री कृष्ण जब दोनों मौन रहे, मतलब जरासंध ने तो बहुत स्वागत किया, भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे मौन रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये दोनों जो मेरे साथी हैं, इन्होंने मौन व्रत लिया है, इस कारण ये अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आधी रात के बाद जब व्रत खुलेगा तब यह बातचीत करेंगे। जरासंध ने बेटा इस पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर और महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। जरासंध का बेटा नियम था कि उनके यहाँ जो भी ब्राह्मण अतिथि आता था तो अपनी इच्छा अनुसार और सुविधा के अनुसार ही बातें करता था और यह करना, सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। जब बेटा आधी रात हुई और जब जरासंध उनसे मिलने अतिथियों के पास गया, लेकिन अतिथियों का रंग ढंग देखकर बेटा जरासंध के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। राजा जरासंध ने बेटा जब उनके मन में कुछ शंका हुई तो राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा कि सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते हो। इस पर बेटा तीनों ने सही सही बातें बता दी। कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक को चुन लो जिससे लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार
पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया और ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजेय जरासंध का अंत हो गया। तभी भीमसेन और जरासंध में बेटा कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर बेटा एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते और लड़ते। इस तरह से करते करते बेटा 13 दिन, इस तरह से करते करते 13 दिन और 13 रातें बीत गई। 14वें दिन बेटा जरासंध थक गया और जरा देर के लिए विश्राम करने लगा। ठीक मौका पाकर बेटा श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और तुरंत बेटा भीमसेन ने तुरंत ही जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। इस तरह से बेटा अजेय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने जब उन राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने बेटा उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिन्हें जरासंध ने बंदी बनाया था। जरासंध का पुत्र था बेटा सहदेव, उसे मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ वो लोग लौट आए। इसके बाद बेटा पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर ने की अधीनता में ले आए। सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। जरासंध के वध के बाद बेटा पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के बेटा राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। जब ये प्रश्न आया बेटा कि सबसे पहले पूजा किसकी हो, तब बेटा युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह से बात की, पितामह भीष्म से। तो उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। तो जब बेटा पितामह भीष्म ने कि सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा की जाए, तो ये बात बेटा युधिष्ठिर को भी अच्छी लगी और उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने बेटा श्री कृष्ण का विधिवत पूजा किया। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। जब बेटा श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की गई तो वासुदेव का इस प्रकार से गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा।
वो अचानक उठा और हंसने लगा। उसने कहा, व्यंग भरी बातों में बोलने लगा, कहा कि ये तो अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरव प्राप्त हो रहा है। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजगण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। युधिष्ठिर को बेटा यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में जितने भी राजा थे उनकी ओर देखने लगा और देखकर बोला कि जिस दुरात्मा ने, मतलब श्री कृष्ण ने, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा दिया, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की है। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। शिशुपाल ने कहा बेटा कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरव प्राप्त हो रहा है और वह एक दुरात्मा है जिसने क्या किया है, कुचक्र रचकर जरासंध को मरवा दिया और आज युधिष्ठिर ने अग्र पूजा उसी की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? इसमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। क्लास 7 आज आप पाठ 13 जरासंध पूरा पढ़ेंगे बेटा। पाठ 13 में आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो जरासंध पाठ बेटा, क्योंकि जरासंध की मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी, किस प्रकार हुई, बहुत सारी बातें बेटा पाठ 13 में। तो क्लास 7 आज आपको पाठ 13 पूरा अच्छे से पढ़ना है और समझना है।